मैं हूं डमरू। जब ब्रह्मांड में सिर्फ निराकार शिव थे और कुछ भी नहीं था, तब भी मैं था उस ध्वनि स्वरूप में जिसे आप ओम के नाम से जानते हैं। मैंने देखा है शिव के विघटन से शक्ति को उत्पन्न होते हुए। मैंने देखा है इस ब्रह्मांड का सृजन होते हुए। मैंने देखा है मिट्टी को जीवन होते हुए। उस सृजन की कहानी मैं आज आपको सुनाने वाला हूं, जिसके आदि शिव हैं और अंत भी शिव हैं, जिसमें मूल शिव हैं और शिखर भी शिव हैं। श्री राम ने महादेव शिव की आराधना कुछ इन शब्दों में की थी। नमामि शमीशान निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदः स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजेऊम हम। मतलब ये कि जो खुद निर्माण यानी मोक्ष का स्वरूप है, जो ब्रह्म और वेदों का स्वरूप है, जिसका कोई स्वरूप नहीं, जो गुणों से परे है, जिसका कोई विकल्प नहीं, उस शिव को मैं प्रणाम करता हूं। बड़े बड़े महापुरुषों ने महादेव के बारे में बताते हुए ये कहा है कि उनका कोई स्वरूप नहीं है, उनका कभी जन्म नहीं हुआ, जो है भी और नहीं भी। फिर महादेव का जो स्वरूप हम जानते हैं, जिसमें उनकी जटाएं हैं, जटाओं में गंगा है, मस्तक पर चंद्रमा है, गले में सांप है, रुद्राक्ष की माला और भस्म से सजा महादेव का एक मानव शरीर है। ये शरीर और ये स्वरूप कहां से आया? जो खुद ब्रह्म स्वरूप है, उसे एक रूप लेने की जरूरत क्यों आ पड़ी? वो भी एक हाड़ मांस का इंसानी स्वरूप, जिसे चोट लगती है, दर्द होता है, दुख होता है, बीमारी लगती है, जो बूढ़ा और लाचार हो जाता है। ऐसा इंसानी शरीर ही क्यों चुना शिव ने अपने स्वरूप के लिए? इसका उत्तर सिर्फ एक है कि इंसानों का शरीर अनंत संभावनाओं से भरा है, अनेक दैविक शक्तियों से भरा है, जो इंसान खुद नहीं जानता, पर मैं जानता हूं और मेरे महादेव जानते हैं। आइए मैं आपको ले चलता हूं उस समय में जब इस सृष्टि का सृजन हो रहा था। अत्यंत शांति है, सब शून्य है, सब शिव है, और मैं हूं ओम की ध्वनि। तभी अचानक उस शून्य से ऊर्जा का एक स्रोत निकलकर चारों तरफ किसी फव्वारे की तरफ फैलने लगा, और उस फव्वारे से चारों तरफ रंगों में डूबा हुआ अद्भुत नजारा है। ऐसा नजारा जो न कभी कोई देख पाया है और न देख पाएगा। उस भीषण ऊर्जा और शून्य के बीच संपर्क होते ही भयानक विस्फोट होने लगा। हर तरफ चिंगारियां चलने लगी, भीषण आवाजें पैदा होने लगी, और देखते ही देखते शून्य यानी निरंकार शिव से कोई गोलाकार पिंड फूट फूट कर बाहर निकलने लगे। ब्रह्मांड, आकाश गंगाएं, तारों और ग्रहों का निर्माण शुरू हो गया। पल भर में ही करोड़ों आकाश गंगाएं हर दिशा में फैल गई। उनमें से कुछ पिंड जो भीषण अग्नि से जल रहे थे, वो सूरज बने, और बाकी ग्रह अलग अलग खगोलीय पिंड बने। पर शून्य में इस प्रतिक्रिया का कारण, वो ऊर्जा आखिर आई कहां से? वो ऊर्जा और कोई नहीं, साक्षात निरंकार शिव के विघटन से उत्पन्न हुई मां जगत जननी जगदम्बा है। शिव ने शक्ति को खुद से अलग कर इस संसार का सृजन किया, और इस बेहद खूबसूरत और महत्वपूर्ण घटना का साक्षी बनकर मैं धन्य हो गया। परंतु शिव और शक्ति एक दूसरे को पूरा करने वाले हैं। बिना ऊर्जा के शून्य में सृजन कैसे होगा? शिव और शक्ति का दोबारा मिलन कैसे होगा?
क्या सृष्टि के सृजन के कारण शिव शक्ति हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगे? इन सवालों से मेरा मन व्याकुल हो रहा है। तभी ब्रह्मांड में एक सुखद अनुभूति फैलती है। खुशबुओं का एक तूफान सा आता है। ऐसा लगता है कि सुगंधित फूलों के एक खूबसूरत बागीचे में हजारों तितलियां उड़ रही हैं। कुछ बेहद शुभ होने वाला है। कोई अनोखी उत्पत्ति होने वाली है जो इस संसार को सुखी और संपूर्ण बना देगी। देखते ही देखते कल कल करती ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है। ये ध्वनि क्षीर सागर की है। दूध का बना ये सागर संसार की सबसे बेहतरीन संरचनाओं में से है और इस सृजन में एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है, क्योंकि ये क्षीर सागर घर बनने वाला है महादेव के सबसे प्रिय भगवान विष्णु का। इस जग के पालनहार भगवान विष्णु उस क्षीर सागर में शेषनाग पर लेटे हुए प्रकट होते हैं और मानो इस ब्रह्मांड में रंग भर जाता है। कानों में कुंडल, चतुर्भुज स्वरूप, शंख चक्र गदा पद्म से सुशोभित शेषनाग पर लेटे भगवान विष्णु की वो मनमोहक मुस्कुराहट संसार में मिलने वाली खुशियों का स्रोत बनने वाली है। पीले वस्त्रों से सुशोभित भगवान विष्णु का वो रूप करोड़ों सूरज की रोशनी का स्रोत प्रतीत हो रहा है, परंतु भगवान विष्णु की बड़ी बड़ी आंखें योग निद्रा में बंद है और होठों पर मुस्कुराहट किसी अबोध बच्चे की नींद वाली मुस्कुराहट सी प्रतीत हो रही है। इस विहंगम दृश्य को देखते हुए हजारों साल बीत गए और समय का पता ही नहीं चला। तभी एक दिन पालनकर्ता भगवान विष्णु के नाभि से कमल का एक बेहद खूबसूरत फूल निकला, जिसके तने भगवान की नाभि से जुड़े हैं। देखते ही देखते कमल के फूल ने एक विशाल रूप धारण कर लिया और उसी फूल के ऊपर जगत पिता ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी की चेतना जागृत होते ही उन्हें जैसे अपने कर्तव्य की याद आई और उन्होंने इस संसार की उत्पत्ति का कार्य शुरू कर दिया। उन्होंने खगोलीय पिंडों को प्रकृति दी, रोशनी दी, वर्तमान दिया और ऐसे सूरज धरती का निर्माण हुआ। मातृत्व से भरी धरती ब्रह्मा जी की सबसे खूबसूरत रचनाओं में से थी और ब्रह्मा जी को बेहद प्रिय थी। धरती में जीवन पैदा करने की एक अद्भुत क्षमता थी, इसलिए ब्रह्मा जी ने धरती पर जीवन का बीज डाला और देखते ही देखते मां धरा तरह तरह के पेड़ पौधे से सुसज्जित एक हरी चादर से ढक गई और जीवन का सृजन शुरू हो गया। यही धरती ब्रह्मा जी की सबसे महान कृति कालांतर में मानवों का घर बनी। मानवों के सृजन के साथ ही ब्रह्मा जी का कार्य समाप्त हुआ। इस विहंगम सृष्टि को देख पाना दो नेत्रों से संभव नहीं है, इसलिए ब्रह्मा जी ने अपने लिए 5 सर बनाए, जिससे वो अपने सृजन पर हर दिशा से नजर रख सकें। ब्रह्मा जी जितना अपनी सृष्टि को देखते उतना गर्व होने लगा उन्हें और धीरे धीरे ये गर्व अहंकार में बदल गया। इस संसार में प्रथम होने के अहंकार में वो ये नहीं समझ पाए कि वो जिस कमल पर बैठे हैं वो भगवान विष्णु के नाभि से निकला है और भगवान विष्णु उनसे पहले इस संसार में विद्यमान है। अपने ध्यान से उठकर भगवान विष्णु ने देखा कि इतना सब कुछ निर्मित हो चुका है, तो वे बेहद प्रसन्न हुए और ब्रह्मदेव से कहा, चलिए आखिरकार मेरी एक लंबी प्रतीक्षा समाप्त हुई। इस ब्रह्मांड में न जाने कितने वर्षों से मैं अकेला ही हूं। अब तक मेरे बाद कोई ना आया। आखिर पहली बार मेरी मुलाकात मेरे बाद उत्पन्न हुए किसी से हो रही है। इतना सब निर्मित करने के बावजूद मैं बाद में आया। ब्रह्मदेव इस बात से अचंभित रह गए
उन्होंने तो सोचा ही ना था कि आखिर उनसे पहले भी कोई मौजूद होगा। आखिर समूचे ब्रह्मांड का निर्माण तो वे स्वयं ही कर रहे थे। तो ये कैसे संभव है कि कोई उन्हें ये कहे कि वो उनके पहले से ही इस संसार में मौजूद है? ये तो सरासर अपमान है। इसके अलावा जब विष्णु ने यह बताया कि ब्रह्मदेव की उत्पत्ति उनके नाभि कमल से हुई है, तो ब्रह्मदेव के अहम पर और गहरा आघात हुआ। अब एक युद्ध शुरू हुआ जिसमें अहम की संतुष्टि ही विजय की पताका है। दोनों में बहस छिड़ गई कि आखिर इस संसार में पहले कौन आया है, सबसे महान, सबसे श्रेष्ठ कौन है। इस बात का जवाब किसी के पास मौजूद नहीं है। यह बहस चलती रही। विष्णु के नाभि से जन्मे ब्रह्मदेव को अपने निर्माण पर घमंड है, लेकिन आखिरकार यह श्रेष्ठता की बहस कब तक चलती? संसार का सामंजस्य भी इस समन्वय पर टिका है और इस होड़ में वो सामंजस्य बिगड़ता गया। आखिर निर्माता और पालनकर्ता के बीच के मतभेद को यह संसार कब तक सह पाता? तभी शून्य में से एक प्रज्वलित अग्नि पिंड उत्पन्न हुआ। उस पिंड में धड़कती ज्वाला से विष्णु और ब्रह्मदेव दोनों ही चकित रह गए। जहां भी वे दोनों अपने बीच के मतभेदों को खत्म करने में सफल नहीं हो पाए थे, एक ऊर्जा का इस तरह से प्रकट होना दोनों के लिए बड़ा सवाल है। आखिर ये पिंड क्या है? इस पिंड का इस तरह शून्य से उत्पन्न होने का क्या अर्थ है? इस प्रश्न का जवाब दोनों में से किसी के पास मौजूद नहीं था, और इस सवाल का जवाब हो भी कैसे सकता था? महादेव शिव के बारे में किसी भी बात से अनभिज्ञ थे विष्णु और ब्रह्मदेव। इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति इस पिंड में कैसे? उस पिंड को देखकर दोनों के आश्चर्य की सीमा न रही। ब्रह्मदेव और विष्णु दोनों अपनी श्रेष्ठता की होड़ भूलकर उस पिंड को आश्चर्य भाव से निहारने लगे। तभी उस पिंड से एक आवाज आई। उस आवाज में शांति के साथ साथ निर्णायक भाव भी था। आप दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, इस बात का निर्णय मैं करूंगा। और देखते ही देखते उस पिंड का आकार बढ़ने लगा। किसी को भी इस बात का आभास नहीं था कि आखिर वो पिंड है क्या। असल में उस पिंड का रहस्य क्या है। अब उस पिंड का आकार इतना बढ़ गया कि किसी को भी उसका छोर न मिल सके। अनंत शिराओं का टोह पाना ब्रह्मा और विष्णु दोनों के लिए कठिन था। आखिर साक्षात महादेव शिव की लीला को इस ब्रह्मांड में कौन जान सकता है? फिर सन्नाटे को चीरती हुई आवाज आई। आप दोनों के बीच बहस का कारण यही है कि आप में से श्रेष्ठ कौन है। आखिर पहले इस संसार में कौन आया है? इसके लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं। आप दोनों में से जो भी इस पिंड का अंतिम छोर या फिर प्रारंभ खोज पाएगा, वही श्रेष्ठ कहलाएगा। अब इस प्रतियोगिता को जीतकर खुद को श्रेष्ठ कहलाने की आकांक्षा में ब्रह्मदेव और विष्णु दोनों निकल पड़े। विष्णु भगवान ने ब्रह्मदेव की बनाई इस सृष्टि के कई चक्कर लगा लिए। पेड़ पौधे, जीव जंतु, नदी तालाब, इतनी सुंदर रचनाएं ब्रह्मदेव ने बनाई थी कि कोई भी उस पर मोहित हो सकता था। लेकिन फिर विष्णु भगवान उस पिंड का प्रारंभ खोजने के लिए चलते रहे। कहीं कोई सुंदर पंछी कलरव करती सी दिखाई दे रही थी, तो कहीं पर शिकार करने की टोह में बैठी कोई शेरनी, कहीं हिरणियों का झुंड अपने गंतव्य की ओर तेजी से दौड़ रहा था, तो कहीं पर किसी सुंदर रस भरे फूल पर कोई मधुमक्खी शहद इकट्ठा कर रही थी। ये सारा दृश्य बेहद सुंदर और मनमोहक था। लेकिन भगवान विष्णु का लक्ष्य तो कुछ और ही था। ब्रह्मांड की परिक्रमा करते करते जब भगवान विष्णु थक गए, तो उन्होंने उस पिंड को छुआ
और उस पिंड के स्पर्श मात्र से ही एक करिश्मा हुआ। भगवान विष्णु एक गहरी शांति से भर गए, जैसे कि उनके अंदर एक अथाह ज्ञान का प्रवाह हो गया हो। ऐसा ज्ञान जो मन को आनंदित कर देता है, ऐसा ज्ञान जो मस्तिष्क को शांत कर देता है। इस ज्ञान के प्रवाह से ही भगवान विष्णु को आभास हुआ कि असल में इस प्रज्वलित पिंड का कोई और छोर संभव ही नहीं है। यही ब्रह्म है, यही ज्ञान है। संसार का समस्त ज्ञान असल में इसी पिंड में समाहित है। दूसरी ओर ब्रह्मा जी अपनी ही बनाई धरती में इस पिंड का प्रारंभ खोज रहे थे, लेकिन उनके हाथ भी कुछ न लगा। अब ब्रह्मदेव भयग्रस्त हो गए। ब्रह्मदेव को यह भय सताने लगा कि इस पिंड का प्रारंभ न खोज पाने की दशा में तो उनकी श्रेष्ठता पर आघात लगेगा, उनकी श्रेष्ठता कम हो जाएगी। इस चिंता में ब्रह्मदेव डूबे ही हुए थे कि उनके प्रिय फूल यानी कि केतकी के फूल ने एक सुझाव दिया। केतकी के फूल ने कहा, ब्रह्मदेव, आप इस सृष्टि के रचयिता हैं, पालन करता हैं, आप इस जगत में सर्वश्रेष्ठ हैं, और जो इस सृष्टि का रचयिता है उसे यहां मौजूद किसी भी वस्तु का प्रारंभ कैसे पता ना होगा। आप कह दें कि आपको इस पिंड का प्रारंभ मिल गया है। ब्रह्मदेव को केतकी के फूल की बात अच्छी लगी और ब्रह्मदेव वहां पहुंच गए जहां पर पहले से ही उस पिंड के साथ भगवान विष्णु मौजूद थे। ब्रह्मदेव की मुस्कान को देखकर विष्णु ने ब्रह्मदेव से कहा, मुझे तो ये पिंड अनंत लगता है। ये पिंड एक अनंत ज्ञान के स्रोत की तरह है, लेकिन यह संभव है कि ब्रह्मदेव को इसका अंत मिल गया हो। यह सुनकर ब्रह्मदेव ने जवाब दिया, हां बिल्कुल, आपकी बात सत्य है। मैंने इस पिंड का अंत ढूंढ लिया है। आपको विश्वास न हो तो आप केतकी के फूल से पूछ सकते हैं। केतकी के फूल ने भी ब्रह्मदेव की बात में हामी भरी, लेकिन उस पिंड यानी कि महादेव को उस झूठ का पता तुरंत ही चल गया। महादेव शिव से कोई बात छिपी है जो अब छिपेगी। पिंड से तुरंत ही आवाज आई, इसका आदि या अंत पाना संभव नहीं है। ये पिंड एक अनंत ज्ञान है, ये एक अनंत ज्ञान का स्रोत है, और इस अनंत ज्ञान के स्रोत का आदि या अंत पा लेना तो असंभव है। तो ये कहना कि मैंने आदि और अंत पा लिया है, झूठ है। इस घटना के बाद वहां पर कुछ अद्भुत होना शुरू हुआ। वो पिंड जो अब तक एक प्रज्वलित पिंड सा था, जिसमें से एक ऐसी रोशनी निकल रही थी जो ब्रह्मदेव और विष्णु दोनों को अचंभित कर रही थी। दोनों इस बात से चकित थे कि आखिर वहां पर हो क्या रहा है। आखिर ये कौन सी घटना है जिससे वे दोनों अनभिज्ञ हैं। जहां विष्णु किसी भी सृजन से पहले इस संसार में मौजूद हैं, वहीं ब्रह्मा ने ही समस्त संसार का निर्माण किया है। इस संसार के निर्माण के समय तो उन्होंने किसी ऐसी अद्भुत चीज का निर्माण तो किया ही नहीं। तो ये क्या हो रहा है? देखते ही देखते उस पिंड को चीरते हुए महादेव शिव प्रकट हो गए। महादेव शिव की आभा आश्चर्यजनक रूप से अद्भुत थी। गले में सर्प, जटाओं में चंद्र, शरीर पर भस्म और चेहरे पर तेज के साथ साथ एक शांति। महादेव के इस अद्भुत स्वरूप को देखकर ब्रह्मदेव और विष्णु दोनों ही चकित रह गए। वे दोनों ही उस आभा में खो से गए। आखिर ऐसा हो भी क्यों ना? महादेव का स्वरूप ही कुछ ऐसा है। चंद्र, सुंदर जटाएं, चेहरे पर साधना सा तेज। इस चमक रहे तेज से पूरे ब्रह्मांड में एक अखंड रोशनी का प्रवाह हो गया। एक अलग शक्ति थी उस तेज में, उस रोशनी में।
महादेव के उस स्वरूप को देखकर विष्णु और ब्रह्मदेव चकित रह गए। शिव का साकार रूप देखकर कोई भी उसमें समा सकता है। श्रेष्ठता का युद्ध समाप्त होकर कब आश्चर्य में बदल गया, ये किसी को पता ही नहीं चला। ब्रह्मा का अहंकार महादेव शिव ने बस एक क्षण में ही समाप्त कर दिया। प्रकट होते ही महादेव शिव ने ब्रह्मदेव की तरफ देखा और कहा, ब्रह्मदेव, आपके अहं का पोषण कर केतकी के फूल ने आपको झूठ की ओर प्रेरित किया है, इसलिए आज से मेरी पूजा में केतकी के पुष्प का इस्तेमाल वर्जित होगा। महादेव शिव ने आगे कहना जारी रखा, लेकिन ब्रह्मदेव, आप भी अहं के कारण श्रेष्ठता के लोभ में पड़ गए और इसी कारण से आज से आपकी पूजा भी नहीं की जाएगी। ब्रह्मदेव ने अपनी गलती को स्वीकारा और कहा, महादेव, आपने मेरे अहं का नाश किया है। न जाने श्रेष्ठता की होड़ में मैं कब झूठ के चंगुल में फंस गया। आपने मुझे नया मार्ग दिया, इस कारण से मैं आपका आभारी हूं। इसके बाद महादेव शिव ने भगवान विष्णु की ओर देखते हुए कहा, आपने सत्य को पा लिया, इस कारण से आपके सभी स्वरूपों की पूजा की जाएगी। आप अपने सभी रूप में पूजनीय होंगे। आज भी ब्रह्मदेव की पूजा निषेध है और बेहद सीमित जगहों पर ब्रह्मदेव की पूजा की जाती है और इसी के साथ निर्माण हुआ त्रिदेव का, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, पालक, निर्माता और संहारक। ये त्रिदेव ही इस जगत को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिम्मेदार हैं। त्रिदेवों का तो निर्माण हो गया, पर शिव अब भी अधूरे थे। संसार को सुचारू रूप से चलाने के लिए शिव को शक्ति से मिलना होगा, पर कैसे, कब और कहां, अभी तो बहुत अड़चनें आनी हैं। धीरे धीरे ब्रह्मदेव द्वारा निर्मित संसार में तमस की वृद्धि होनी शुरू हो गई। शिव ने देखा कि असल में ब्रह्मदेव द्वारा निर्मित यह संसार भी दोषहीन नहीं है। इंसानों के स्वभाव में राग, द्वेष, लोभ, मोह और क्षोभ का वास है। इस संसार में दुख बढ़ता ही जा रहा है। अपराध का हर तरफ बोलबाला है। इंसानी स्वरूप में महादेव को भी इंसानी पीड़ा महसूस होनी शुरू हो गई और वो व्याकुल हो उठे। इन पीड़ाओं से निजात के लिए महादेव शिव ने योग और ध्यान की पद्धति रची और ध्यान में लीन हो गए। मृगछाल पर विराजमान महादेव अपनी तपस्या में लीन हो गए और इस प्रकार से कई वर्ष बीत गए। इस तपस्या के फलस्वरूप धीरे धीरे महादेव शिव ने अपने मन को तो काबू कर लिया और अनंत शांति और सुख पा लिया, लेकिन वे ये भूल गए कि संसार के प्रति उनका दायित्व भी है। वो ये भूल गए कि संसार की उत्पत्ति के लिए वो शक्ति से अलग हुए हैं और उनका शक्ति से मिलन बेहद जरूरी है। संसार में अव्यवस्था हो गई। सभी देव इस मिलन के लिए परेशान हो गए। अब शिव और शक्ति के मिलन के लिए माया रची गई। ब्रह्मा के पुत्र दक्ष ने शिव और शक्ति के मिलन का बीड़ा उठाया और शक्ति की तपस्या शुरू की ताकि वो शक्ति को बेटी के रूप में पाकर महादेव को सौंप सकें। लेकिन शक्ति को प्रसन्न करना भी इतना आसान नहीं था। जगत जननी मां की प्रतीक्षा और अपने बेटे दक्ष की तपस्या ब्रह्मा से देखी न गई। तब ब्रह्मा जी ने शिव के ध्यान को तोड़ने के लिए वेदों की निंदा शुरू की। ब्रह्मा के कुल 5 स्वरों में से एक ने शिव के ध्यान को तोड़ने के लिए वेदों की निंदा शुरू की। ब्रह्मा का एक सर वेदों की निंदा कर रहा था। तभी महादेव का ध्यान टूटा और उन्होंने ब्रह्मा का एक सर काट दिया। अब ब्रह्मदेव के पास सिर्फ 4 सिर ही बचे रह गए। इसी बीच दक्ष की तपस्या पूरी हुई, लेकिन जब दक्ष ने अपने पिता का
एक सिर कटा देखा तो वो क्रोधित हो उठा। दक्ष को ब्रह्मदेव ने पहले से ही प्रजापति की पदवी दी हुई थी और दक्ष ने भी धरती पर एक सभ्यता का निर्माण पहले से ही किया हुआ था। दक्ष अपने पिता का कटा सर देखकर गुस्से से भर गया और उसने कसम खाई कि अब वो शक्ति को कभी भी शिव से नहीं मिलने देगा। वहीं दूसरी ओर दक्ष की तपस्या से मां जगदजननी शक्ति प्रसन्न हो गई और उन्होंने दक्ष को वरदान दिया कि दक्ष, अब मैं तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्म लूंगी और शिव शक्ति के मिलन का कारण बनूंगी। दक्ष को यह वरदान तो मिल गया, लेकिन अब परिस्थितियां अलग थीं। अब प्रजापति दक्ष अपने पिता के अपमान का बदला लेने के लिए शिव का शक्ति से होने वाला मिलन रोकना चाहता है, लेकिन शिव बिना शक्ति के अधूरे हैं। दक्ष की प्रतिज्ञा के बावजूद कैसे होगा शिव और शक्ति का मिलन?